गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग आज तैयार हैं एक मैथ्स का नया कंसेप्ट सीखने के लिए। ये परसेंटेज में बहुत चर्चित क्वेश्चन है कि सिंपल सा रहता है कि रेट बढ़ गया तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करेगी, खर्च अपरिवर्तित रहे। मतलब रेट बढ़े तो इन्हें कि हमको पॉकेट से रुपया बढ़ा देना है, जो क्वांटिटी खर्च कर रहे थे पहले उससे कम खर्च करना है जिससे कि मेरा खर्च पे असर ना पड़े। इस तरीके से करना है। तो उसको हम लोग किस तरीके से बनाते हैं, बाय फ्रैक्शन मेथड। परसेंटेज का क्वेश्चन है, हम लोग इसे फ्रैक्शन मेथड से बनाएंगे और आप इसे यूं ही समझें कि हम कैसे इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। सो सिंपल। तो देखिए कैसे करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। चीनी के मूल्य में 20% यानी 1/5। इसका मतलब है कि यदि मूल्य पहले 5 रुपया रहा होगा तो वृद्धि होती यानी 5 से 1 बढ़ गया तो 6 हो गया। मूल्य जो है 5 रहा होगा तो 6 हो गया। इसका मतलब समझिए, पहले मूल्य के बारे में बोला गया, यदि 5 यूनिट था तो वृद्धि हो रही यानी इतना ही प्लस होगा। वृद्धि का मतलब जो ऊपर वाला रहेगा वो प्लस होता है। तो 5 से 1 बढ़ गया कि 5 पहले था लेकिन 1 बढ़ गया, तो 5 से 1 बढ़ गया यानी 5 से 6 हो गया। तो हमसे बोला जा रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। तो देखिए खपत जो होता है, खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। तो पहले ये समझते हैं कि मूल्य और खपत इसको गुना जब करते हैं तो टोटल खर्च निकलता है। कि जैसे 5 रुपये किलो कोई चीज़ सब्जी है और 2 किलो हमने खर्च किया, 2 किलो खरीदा तो 5 दूनी 10 रुपया टोटल खर्च हुआ। यानी मूल्य प्रति किलो और जितना क्वांटिटी है उसको जब गुना करते हैं तो टोटल खर्च होता है। लेकिन यहाँ क्या क्वेश्चन में है कि खर्च अपरिवर्तित रहे, यानी जितना खर्च पहले कर रहे थे उतना ही खर्च अभी भी कर रहे हैं। यहाँ देखिए, अगर मूल्य और खपत को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा निकलेगा खर्च। तो खर्च के बारे में बोला जा रहा है कि अपरिवर्तित रहे, यानी यहाँ जितना था उतना यहाँ भी हो, यानी दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो। यानी पहले जितना खर्च था उतना ही अब भी खर्च हो। इसका मतलब समझिए, जब भी ये कंसेप्ट यानी पहले जितना खर्च कर रहे थे उतना अब भी खर्च करना है। तो अगर 5 से ही 6 हो गया तो सीधा इसी का रिवर्स कर लेते हैं, यानी 6 से 5 हो गया। तब ना अगर हम देखें तो 6 पचे 30 यहाँ भी आ रहा है और 6 पचे 30 यहाँ भी आ रहा है, दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि जब भी ये कंसेप्ट रहेगा कि मूल्य 5 से 6 हो रहा है तो खपत 6 से 5 होगा। तो ये 6 से 5 हुआ तो क्या हुआ, पूछ रहा है प्रतिशत कमी। तो प्रतिशत कमी हम लोग क्या निकालेंगे, परसेंट कमी यदि पूछ रहा है तो क्या लिखेंगे, 6 से 5 हो गया तो कितना का कमी, 1 का। किससे कमी हुआ, जिससे कमी हो उसको नीचे लिखते हैं। तो 6 से कमी हो रहा है यानी 1/6। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, 2 से कट के 2 तिया 6, 2 से 50 दूना 100, यानी 50/3% बराबर 16.2/3%। इज द राइट आंसर। लेकिन इसका कंसेप्ट समझिए कि जब भी आपको बोले जाए कि मूल्य में वृद्धि हो रही है तो फ्रैक्शन में चेंज किए, 5 से 1 बढ़ गया यानी 5 से 6 हुआ। तो खपत खर्च जो है अपरिवर्तित हो, खर्च जो अपरिवर्तित यानी जो पहले था वही अब भी है, यानी ये दोनों आपस में बराबर है, हमको इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ जो भी होगा ये दोनों सेम होगा, हम ये समझते हैं यहाँ अगर x है तो यहाँ भी x है। सो सिंपल। तो सीधा 5 से 6 हुआ तो इसी का रिवर्स कर देंगे, 6 से 5 होगा तो जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, दोनों जगह बराबर होगा। तो 6 से 5 हुआ यानी 1 की कमी हो रही है। किससे कमी हो रही है, जिससे कमी हो रही है उसको नीचे, तो 6 से कमी हो रही तो 6 नीचे, 1/6। 1/6 अगर याद रहेगा फ्रैक्शन में तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/6 = 16.2/3%। इज द राइट आंसर। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखो बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन, सेम वही कंसेप्ट है कि सेब के मूल्य में 12.5% की कमी होती है। यहाँ मूल्य में कमी हो रही है, इसके पिछले में हम लोग देखिए वृद्धि हो रही है, लेकिन यहाँ मूल्य में कमी हो रही है। तो सावन के बारे में बोला कि सेब की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें, यानी सावन कोई लड़का है
जो कि सेब अगर खरीदता होगा तो वो सेब की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे, यानी वो कहा कि मूल्य अगर घट गया तो बोल रहा है खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे, यानी पैसा उसको बचाना नहीं है, पैसा वह सेहत पे खर्च करना चाहता है, यानी जो सेब है और क्वांटिटी में अधिक चाहता है। तो वही पूछा जा रहा है कि सेब की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि उसका सेब पर होने वाला खर्च अपरिवर्तित हो। तो सेम कंसेप्ट वही लगाएंगे, सिंपल सा तरीका कि मूल्य में बोला गया कि 12.5%। 12.5% में क्या होता है 1/8, कैसे 12 दूनी 24 से 25/2, अब प्रतिशत मैंने बटे 100 होता है तो 100 से गुना कर लिए, 25 चौका 100, 1/8। ऐसे भी जानते हैं कि 25% यानी 1/4, उसका आधा 12.5%, तो 1/4 का आधा यानी 1/4 का 1/2 से गुना करेंगे तो 1/8 आएगा। अब देखिए कंसेप्ट समझिए कि मूल्य में, यानी मूल्य जो था, मूल्य में कमी हो रहा है, यानी ये होता है जो नीचे में दिया हुआ है उसके रेफरेंस में, यानी पहले मूल्य था 8 रुपया, तो अब कमी हो रहा है, यानी 8 से 1 की कमी हो रही, माइनस, कमी रहेगा तो ये घट जाएगा, अब वृद्धि रहेगा तो ये जुड़ जाएगा। तो 8 से 1 कमी हो रहा है, यानी 8 से 1 घट गया तो कितना हो गया 7। मूल्य में कमी हो रहा है, यानी 8 पहले था मूल्य, तो अब 1 घट गया, तो 8 से 1 घटा तो 7 हो गया, 8 रुपया था तो 7 रुपया हो गया। अब बोला जा रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। खपत में जब भी बोला जाए कि खर्च अपरिवर्तित, मूल्य गुने खपत जब करते हैं तो वही आता है आपका खर्च। ये आप जान लीजिए कि अगर 10 रुपये किलो समझ लो सेव है, हमने 2 किलो खरीदा था, 10 गुने 2 करेंगे तो क्या आएगा टोटल खर्च, यानी 20 रुपया। तो वही बात है कि 8 से 7 हुआ, 8 रुपये यदि मूल्य पहले था तो 1 घट गया यानी 7 रुपया हो गया। तो बोला है खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। तो देखिए सिंपल सा है कि हम बताएं कि ये जो भी आएगा प्रोडक्ट, यहाँ भी सेम आएगा, यहाँ भी सेम आएगा। किस कंडीशन में, जब इसी का रिवर्स यहाँ कर देंगे। अगर पहले 7 किलो खरीदता था तो अभी 8 किलो खरीदेगा। सो सिंपल, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, यानी दोनों कंडीशन में 56, यानी खर्च अपरिवर्तित। जो पहले खर्च कर रहा था वो अब भी खर्च कर रहा है। यही तो कंसेप्ट है कि जब भी बोला जाए खर्च अपरिवर्तित हो तो बस यहीं से कंसेप्ट हमको लगा देना, इतना बनाना भी नहीं आगे। 8 से 7 तो 7 से 8 करेंगे, 7 से 8 होने का मतलब क्या होगा, ये प्रतिशत 7 से 8 वृद्धि हो रहा है। कितने की वृद्धि, 1 की वृद्धि। 7 से 8 होने का मतलब 1 की वृद्धि। किससे वृद्धि, 7 से, 1/7। 1/7 को ही अगर प्रतिशत में बनाते हैं तो पहले यहाँ 100 से गुना कर लेते हैं, और यही 100 से गुना करेंगे तो 100/7 यानी कितना, 14.2/7%। दिस इज द फाइनल आंसर। इसका कंसेप्ट क्या समझे कि मूल्य में 8 से 7 हो रहा है, यानी 8 से 7 कमी हो रहा है, 1/8 की कमी हुई, 12% की कमी, यानी 8 से 1 घट गया यानी 7 हो गया। तो खपत में क्या होगा, 7 से 8 होगा। वृद्धि करना क्योंकि खर्च अपरिवर्तित, दोनों कंडीशन में, यहाँ भी 56 यहाँ भी 56। जब भी ये रहे सो सिंपल, इसी को रिवर्स कर देंगे। इतना करने की भी जरूरत नहीं, ये सब भी हम क्यों करेंगे। आप अगर सोच सकते हैं तो यहीं से हमको बना लेना है कि 8 से 1 घट गया यानी 8 से 7 हो रहा है, तो हमको खर्च अपरिवर्तित करने की, अपरिवर्तित जब भी रहेगा यानी नो चेंज, तो 8 से 7 हुआ तो 7 से 8 करेंगे। 7 से 8 करने का मतलब क्या हो रहा है, 1 की वृद्धि हो रही है। किससे, 7 से। 1/7 का मतलब होता है 14.2/7%। तो बस यहीं से कंसेप्ट क्लियर है। ये तो सब समझने के लिए आप ये समझ रहे हैं। बस 8 से 7 हुआ, बस 7 से 8 करेंगे इसको, 1/7 की वृद्धि 14.2/7%। दिस इज द फाइनल आंसर। बस इसी कंसेप्ट से बनाते चलना है और धुआं धुआं उड़ाते चलना है। दिलों को थाम के रखना है और कंसेप्ट को समझ के बनाना है। और जितना मोर प्रैक्टिस करेंगे इस तरीके से हम लोग नया नया कंसेप्ट सीखेंगे और क्वेश्चन को धुआं धुआं उड़ाते चलेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।